टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। उन प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस बात को याद रखिएगा, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो आपका सब्र है। और जिसने अपना सब्र खो दिया समझो वो हार गया, और जिसने नहीं खोया समझो वो जीत गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको अपने अंदर धैर्य रखना होगा। और यहाँ पर धैर्य का मतलब यह है कि आपको लगातार कंटिन्यू आपको अपना मेहनत करना होगा। और यह नहीं कि एक एग्ज़ाम हुआ और एक एग्ज़ाम हम सफल नहीं हुए तो इसका मतलब क्या जो हम नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या हम अनसक्सेस हो गए हैं, ऐसी बातें नहीं है। आप लगातार एग्ज़ाम देते रहिए, लेकिन हाँ, प्रत्येक एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ सीख निकालिए जो क्यों और किस कारण से हम यहाँ पर रह गए हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह जी का राजधानी कहाँ था? तो महाराजा रणजीत सिंह जी का राजधानी कहाँ था? तो महाराजा रणजीत सिंह जी का राजधानी लाहौर था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं, लाहौर था। रणजीत सिंह का जन्म जो है वह गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 को हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1780 को। फिर यहाँ से प्रश्न पूछता है कि रणजीत सिंह का जो संबंध था वह किस मिशन से था? तो रणजीत सिंह का जो संबंध है वह सूकर चकिया मिसल से था। किस मिसल से था? तो इनका संबंध जो है यह सूकर चकिया मिसल से इनका संबंध था। रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। लाहौर जो रावी नदी के तट पर स्थित है, यह भी हम याद रखेंगे। और अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेंटकफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। यह भी बहुत पूछता है, जो अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच हुई? तो चार्ल्स मेंटकॉफ के बीच हुई। फिर पूछता है कि यह कब हुई? तो यह हुई 1809 ईस्वी में। रणजीत सिंह का जो सूबे था, मतलब कि जो प्रांत था, वह 4 भागों में बटा हुआ था। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। कितने भागों में बटा हुआ था? सबसे पहले बोले हम 4 भागों में कौन कौन? तो पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। इन 4 भागों में रणजीत सिंह का जो सूबा था वो बटा हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछता है, फ़कीर अजीज उद्दीन किसका विदेश मंत्री था? तो महाराजा रणजीत सिंह का जो विदेश मंत्री था वह फ़कीर अजीज उद्दीन था। और वित्त मंत्री, यह तो कई बार पूछ भी चुका है कि जो महाराजा रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था, तो आप याद रखेंगे महाराजा रणजीत सिंह का वित्त मंत्री था दीनानाथ। और रणजीत सिंह की जब मृत्यु पूछे आपसे, तो रणजीत सिंह की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। यह भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आप सबको यह पता ही होगा, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। यह भी आप लोग याद रखेंगे, आनंद मठ के कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किस पर लिखा हुआ है? तो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर लिखा हुआ है, यह भी याद रखेंगे। और सन्यासी विद्रोह कब हुआ? तो 1760 से लेकर 1800 ईस्वी तक। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से ही लिया गया है। आप लोग यहाँ से यह भी याद रखिएगा। और वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? तो वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन पहली बार गाया गया? तो वंदे मातरम कांग्रेस के रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम किस आंदोलन? तो आप लोग बता सकते हैं, बंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी वंदे मातरम बोला गया था। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, भारत का जो पंचांग है यह शक संवत पर आधारित है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो आप लोगों का यहाँ से प्यारा सा प्रश्न है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? आपको यहाँ पर से यह बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन
1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें लॉर्ड लिनलिथगो के तहत, क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा क्या किया गया, तो 0 आवर ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन के जितने भी बड़े नेता थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। मतलब क्या, या नहीं तो देश को आज़ाद करवा लो, मतलब क्या, यहाँ से अंग्रेज को भगा दो, या नहीं तो मर जाओ। यह गांधी जी का नारा था। जो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा दिया था, करो या मरो का नारा। यहाँ पर से यह भी आप लोग याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का जो मतलब प्रस्ताव जो है वह कौन पेश किया था, तो आप बता सकते हैं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया। यह भी याद रखेंगे हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही भूमिगत रेडियो का भी शुरुआत किया गया था। जो कौन चलाते थे, तो राम मनोहर लोहिया जी और उषा मेहता। इसका फ्रीक्वेंसी इतना तेज़ था जो अंग्रेज पकड़ नहीं पा रहा था कि यह रेडियो का संचालन कौन कर रहा है और कहाँ से हो रहा है। यह भी आप याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को अरेस्ट करके कहाँ रखा गया, तो आप बता सकते हैं यह पुणे के आगा खां पैलेस में। और आप यहाँ से यह भी बता सकते हैं, इसी आंदोलन में जयप्रकाश नारायण को, किन्हें, तो जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली, क्योंकि जब प्रमुख नेता सभी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो इनके द्वारा ही इस आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन को स्वफूर्त आंदोलन भी बोलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को नेतृत्व विहीन आंदोलन भी कहते हैं। कहने का क्या मतलब कि सभी नेता तो रात में ही गिरफ्तार हो गए, नेतृत्व विहीन हो गया। स्वफूर्त आंदोलन करने का मतलब यह है कि 1920 से लेकर 1940 तक इतना आंदोलन हुआ था, तो भारतीयों में अब खुद आ गया था कि आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए किसी नेता की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर यह याद रखेंगे, आदमी में खुद से यह जागरूकता हो गई कि यह आंदोलन चलते रहेगा, और स्वफूर्त आंदोलन इसको इसलिए बोला जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो यहाँ से आप लोगों का प्यारा सा प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जिले में रखा गया अरेस्ट करके। तो आपका यहाँ से प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तार किया गया तो उन्हें किस जेल में रखा गया, यहाँ से प्रश्न यह पूछता है। तो आप याद रखिएगा, आपको यह प्रश्न बताना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा सत्याग्रही कौन था, तो दूसरा सत्याग्रही कौन था, जब भी पूछे आपसे तो आप बता सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दूसरा सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो था यह 1940 में चलाया गया गांधी जी के द्वारा। और यहाँ पर यह बोला गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, यहाँ पर कोई जुलूस नहीं, यहाँ पर कोई सवाल, मतलब क्या, प्रत्येक व्यक्ति खुद, एक व्यक्ति खुद सत्याग्रह करेगा। प्रत्येक व्यक्ति मतलब क्या, तब तक जब तक भाषण देगा, जब तक उसे गिरफ्तार न कर लिया जाए। और वह घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर, घूम कर वह स्पीच देगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में आता तो पहला सत्याग्रह ही बहुत बार पूछता है, तो विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रह यहाँ पूछा गया, तो यहाँ का आंसर होगा, राइट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक आंदोलन में अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था। किस एक आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली का संबंध जो है वह भूमिगत कार्यकलापों, तो आप यहाँ से याद रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत रहकर महिला संगठनकर्ता के रूप में कार्य करती थी। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो स्वामी श्रद्धानंद, शहजानंद नहीं याद रखेंगे हम लोग, स्वामी श्रद्धानंद। और आप लोग को याद होगा 1919 में 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल जो पंजाब के युवा नेता थे, मतलब क्या नेता थे, उन्हें अरेस्ट करके हिमाचल भेज दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और गांधी जी को स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा था कि आप आइए वहाँ। और गांधी जी जब पंजाब जाने के निकले तो उन्हें हरियाणा के करनाल से उन्हें भी मतलब क्या वहाँ रोक दिया गया, उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और वहाँ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जल्दी नामक व्यक्ति के बाग में उस दिन बैसाख की मेला लगी हुई थी और उस मेला में वहाँ के नेता सब, कुछ लोकल नेता सब वहाँ पर शामिल होकर सभा करने लगे, मतलब विचार करने लगे कि किस तरह से उन लोगों को छुड़ाया जाए। जनरल डायर नाम का व्यक्ति जो था वो वहाँ पर आया और मात्र 3 मिनट का समय दिया और 3 मिनट से पहले ही उसने अपने सैनिकों से बोला कि तब तक तुम गोली चलाते रहो जब तक तुम्हारा कारतूस ख़त्म ना हो जाए। और इसमें कई मतलब क्या हज़ारों मासूम व्यक्ति मारे गए। इसके लिए जब भारतीयों की मांग हुई तो अंग्रेज़ों के द्वारा एक 100 कमेटी का गठन किया गया। 100 कमेटी में कुल 8 सदस्य थे, जिसके तहत रिपोर्ट लगभग 350 व्यक्ति मारे जाने की पुष्टि की गई। लेकिन भारतीय इससे संतुष्ट नहीं तो भारतीयों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। और मदन मोहन मालवीय साहब याद रखिएगा, हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्हें भारत रत्न या भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया? पार्टी जब पूछे कौन सा पार्टी, तो हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी भारत छोड़ो आंदोलन को समर्थन नहीं दिए थे, यह भी याद रखेंगे हम लोग। कौन सा नेता जब पूछे तो भारत के प्रमुख नेता जो संविधान के जो जनक माने जाते हैं उन्होंने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है पार्टी, तो हिंदू महासभा भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट यहाँ दे रहा है कालानुक्रम बतलाई, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। कालानुक्रम बताना है आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले होगा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 और सहयोग आंदोलन 1920, 1 अगस्त 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सबसे अंत में भारत छोड़ो आंदोलन। और सहयोग आंदोलन चलाया गया था अगस्त 1920 से 1 अगस्त 1920 से गांधी जी के द्वारा यह नेतृत्व किया गया। और पहला गांधी जी के द्वारा यह पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन, जिसके तहत गांधी जी ने यह कहा था कि 1 वर्ष के भीतर मैं पूर्ण मतलब क्या स्वराज्य की प्राप्ति कर लूँगा। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घट जाती, जिसके कारण महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को बंद करते हैं और 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी साबरमती से चलते हैं दांडी के लिए 78 अनुयायियों के साथ 240 मील दूरी तय करके दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को। और 6 अप्रैल को समुद्र तट पर पहुंचकर नमक को तोड़कर नमक कानून आंदोलन मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा का मतलब हुआ कि मैं विनय पूर्वक उनकी बातों का अवहेलना करूँ, मतलब उल्लंघन करूँगा विनय पूर्वक। यह भी आप लोग याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन ब्रिटेन में तुर्की में खलीफा के पद को लेकर जो विषय उठा, उसके कारण मुसलमान भाई भारत में भी विरोध किए थे और इसको शौकत अली और मोहम्मद अली ने इसको नेतृत्व किया था। और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष महात्मा गांधी को नियुक्त किया गया था। आप यहाँ से यही बोल सकते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को हुआ, यह भी आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1932 पूना समझौता के साथ किस वर्ग का सीधा संबंध था? 1932 पूना से समझौता हुआ, आप लोग याद होगा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना समझौता को ही गांधी अम्बेडकर समझौता भी बोलते हैं। गांधी अम्बेडकर समझौता भी बोलते हैं। तो इसमें किस वर्ग का दल सीधा संबंध था? तो दलित वर्ग का आरक्षण से संबंधित था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ। गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी इस पर हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र बाबू, मदन मोहन मालवीय, MC जयकार, इन सभी के सहयोग से अंबेडकर और गांधी के बीच में मेल मिलाप हुआ। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष बाबू के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। यह भी याद रखेंगे। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है?
तो सुभाष बाबू इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं, यह भी याद रखेंगे। 1939 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो किसे हराकर, तो महात्मा गांधी के प्रतिनिधित्व पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र बाबू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 1940 से लेकर 1946 तक लगातार लोग सबसे लंबे समय तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। देश की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो देश की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष आप याद रखेंगे जेबी कृपलानी सर थे, यह भी आप याद रख सकते हैं। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना स्वास्थ्य में 1943 में किया गया, आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं सुभाष बाबू से। सुभाष बाबू का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुभाष बाबू का जन्म कटक में हुआ था, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। कटक कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो जय हिंद का नारा सुभाष बाबू के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी किसे दिया गया था, तो यह भी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता 1944 में संबोधित किया गया था पहली बार रेडियो पर, यह भी याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। उनकी मृत्यु विवादास्पद है, लेकिन 1945 में विमान दुर्घटना में बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार को आयोजित किया था, तो आप बता सकते हैं सूर्य सेन। किसने, तो सूर्य सेन। 1933 में इन लोगों ने लूटा और 1934 ईस्वी में सूर्य सेन को फांसी की सजा दे दी गई, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। क्रांतिकारी थे सूर्य सेन बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी, तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान जो था वह लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क की उपज थी। किसके, तो माउंटबेटन जो भारत के 34वें गवर्नर जनरल हुए थे, आप यह भी याद रखेंगे। माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? किस भारतीय के द्वारा देखा गया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच जो युद्ध हुआ था उसे एक ऐसा अवसर के रूप में देखा जिससे उन्हें अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया गया प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगा, तो लाला लाजपत राय, आप याद रखिएगा। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय लाहौर में थे और लाहौर में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था और वहाँ पर लाहौर में प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें 1928 में लाठीचार्ज हुआ था 17 नवंबर 1928 को, और एक महीना बाद उनका उनका निधन हो जाता है लाला लाजपत राय का, यह भी याद रखेंगे। तो लाला लाजपत राय के द्वारा यह बात कहा गया था कि जो मारा गया है वह अंग्रेजों, एक समय आएगा जो अंग्रेजों के ताबूत के कील साबित, मतलब कि अंग्रेजों को भगाने में यही योगदान रहेगा। लाला लाजपत राय से आप लोग याद रखिएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय थे, आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं और यहाँ से आप यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। – 1942 के आंदोलन में राजेंद्र बाबू को किस जेल में रखा गया था? 1942 में राजेंद्र बाबू को अरेस्ट करके किस जेल में रखा गया था? तो राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में अरेस्ट करके रखा गया था, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था अंतरिम सरकार के गठन के समय। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर,
आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया, किसकी अध्यक्षता में यह हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है और इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। और 12 बजे रात में झंडा फहराया गया और यहीं पर यह घोषणा किया गया कि अब प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाएगा। यह भी याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब याद रखिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे और मेरी कहानी पुस्तक के लेखक भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मतलब कि जब वो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जब वो जेल में थे तो उसी समय उनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राम मोहन राय को मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला गया। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया। चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के जो छात्र थे, इनके द्वारा पाकिस्तान शब्द दिया गया। यह भी याद रखेंगे। पाकिस्तान का मतलब यह हुआ कि पंजाब, उसके बाद कश्मीर, अफ़गानिस्तान, श्रीनगर और बलूचिस्तान, मतलब क्या इन सभी एरिया को, इन सभी क्षेत्र को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। यह चौधरी रहमत अली के द्वारा यह कहा गया। और यह पत्र मिला था किसे? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। तो जब यह पत्र मोहम्मद अली जिन्ना को मिला था तो मोहम्मद अली जिन्ना इससे खफा हुए। शुरू में वे भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अंततः पाकिस्तान अलग हुआ। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, इनका संबंध पंजाब से था। आप यहाँ से यह भी याद रखेंगे। वीपी सिंह बदनौर पंजाब के राज्यपाल हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। यह भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह। इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का नारा भगत सिंह दिया था। 23 मार्च 1921 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया गया, अफ्रीका में। यह भी याद रखेंगे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया गांधी जी के निधन के पश्चात। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह सुझाव दिया गया जो भारत स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आप लोगों के लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से यही सब प्रश्न मिलेगा। आपको बार बार बोला जा रहा है, आप इन वीडियो को अच्छे से देखिए, आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जब आएगा तब आपको पता चलेगा जो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग सही पढ़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है, यह सभी प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम पूछा जा चुका है, वही क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। कोई भी फिजूल क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है और ना ही कोई क्वेश्चन आपको जान के दिया जा रहा है जो आपको लगे कि इतना आसान क्वेश्चन तो हमें याद ही है। यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछता है और यही सब प्रश्न पूछ भी चुका है। पिछले कई वर्षों से यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस सीरीज को आप लोग देखिए। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, अन्यथा आप शेयर नहीं कीजिए। धन्यवाद।